पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पर तीखा वार, कहा कि फांसी की सजा दे दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि संवेदनशील मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीआईपी का नाम सही है या गलत, इसका फैसला केवल गहन जांच से ही हो सकता है। हरीश रावत ने भाजपा महिला नेत्री दीप्ति रावत के उस बयान पर भी नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जब उचित समझेगी तो जांच कराई जाएगी। हरीश रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक महिला नेता होने के नाते उन्हें सरकार पर दबाव बनाकर जांच की मांग करनी चाहिए थी, न कि सरकार का बचाव। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए शीघ्र निष्पक्ष जांच का निर्णय लेना चाहिए। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और जनता भी पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। मुझे तकलीफ है कि ये बात जो है दीप्ति रावत ने कही। मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वह आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के वो कानून के दायरे में आने चाहिए। और ये तो बेटी के सम्मान का सवाल है और राज्य की गरिमा, उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान का सवाल है। इसमें राजनीति कहाँ से आती है? और राजनीति है तो एक ही मांग तो कर रहे हैं सब लोग कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में आप सीबीआई से जांच करवा दो और जिनका नाम आ रहा है सामने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो। तो आप इस काम को कर दीजिए, राजनीति समाप्त हो जाएगी। मैं इसमें सर्वप्रथम एक चीज कहना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लूंगा और इसमें कुछ दोषी जो है जेल में भी हैं और अगर कुछ और दोषियों का इसमें नाम आ रहा है, इसमें जो है सरकार से हम भी कहना चाहेंगे इसमें सीबीआई जांच जो सरकार बैठाए और अगर वाकई में अगर सच में कोई इसमें दोषी है तो उन दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है देवभूमि है, उत्तराखंड है। इस देवभूमि को जो हम जो है वैसी भूमि नहीं बनाएंगे, पापी भूमि नहीं बनाएंगे। इसको जो है इस प्रदेश को एक अच्छी भूमि हमने बनाना है, क्योंकि जो है अगर आज ये अंकिता के साथ हुआ तो कल और लोगों के साथ भी ये हो सकता है। तो हमें जो है जो भी ये मानव रूपी जो राक्षस है इनका जो है किसी भी प्रकार से जो है वध करना है ये उत्तराखंड की जनता को, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखो ये तो वाकई में जो है यहाँ पर जो है बहुत वीरांगनाएं हुई हैं, तीलू रौतेली है। इसी प्रकार से जो है अगर भारतवर्ष की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को जो है अपने पीठ पे बांध के जो है अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध लड़ा है, मुगलों के साथ जो युद्ध लड़ा है। तो इसी प्रकार से जो है जो अंकिता भंडारी ने किया, तो ये जीवन भर तक जब तक जो है इस धरती पर ये जीवन रहेगा तो अंकिता भंडारी का ये बलिदान जो है लोगों को जो है याद रहेगा। ये बलिदान जो है झकझोर करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में इसमें सच्चा कोई अगर जो दोषी है अगर पाया जाता है तो उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है निष्पक्ष जो है इसमें जांच होनी चाहिए और जो है आपको भी जो इसमें कुछ बोलना चाहिए, इसमें जो है आपको आगे आना चाहिए। और जब आप आगे आएंगे, जब आप इसमें कुछ बोलेंगे तो पूरे प्रदेश की, देश की और प्रदेश की जनता का जो विश्वास आपके ऊपर जो है और दृढ़ होगा और विश्वास जो लोगों का आपके ऊपर बढ़ेगा। ये चाहती हूँ कि उस माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी नेता हो, परनेता हो, बाहर का हो, जो भी हो, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाला अगर अभी उसको न्याय नहीं मिला तो हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है और हम भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम फिर नाचने गाने तक बाहर ही ऐसे ही रह जाएंगे
हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उसे मिलेगा न्याय। मैं आपसे कहूंगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम ये भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो हम मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए, और अगर कोई मांग है तो जरूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, और जब जरूरत होगी और जब इसकी मांग होगी और जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी होगी। ऐसा उससे ना मनाही की है, सरकार ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ना ये कहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी और कोर्ट कहेगा और लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो नहीं कर पा रही है, तो उसको भी दिया जाएगा। जिस प्रकार के पास है नहीं कि ऐसा कोई पुतला फूका गया है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं। वहाँ के क्षेत्र में वो तो अलग अलग जगह पे हो ही रहा है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। पार्टी की जो पार्टी की इसकी जानकारी नहीं है, अगर मिलेगी तो उनसे जरूर बात होगी कि किसने उन्हें कहा या क्या हुआ या क्या वो समझते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये तो एक बार जानकारी में आएगा तो हम करते हैं बात। देखिए, अब वो सच बोल रही है या वो कैसे आरोप लगा रही है, ये तो जब उनकी जांच होगी, जब पता उनसे इंक्वायरी की जाएगी, जब पूछताछ होगी, उसी में पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की यहाँ रहने वाली हूँ, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब महिलाएं हैं, वो आधी आबादी का हिस्सा है, और उस आधी आबादी का हिस्सा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो हमें हमेशा अपने एक मर्यादित तरीके से तो रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार इस तरीके के आक्षेप लगते हैं तो वो मर्यादा से हम बाहर चले जाते हैं, तो उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी सभी महिलाओं से।